નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગાંધીનગર ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિક સ્કૂલ આપ દરેક સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરી રહી છે. गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? ओके, फिर से आज हम कुछ नया पॉइंट के साथ प्रेजेंट हुए. सो आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी अपना चैप्टर नंबर 4 वीडियो पार्ट 7. ठीक है, आई थिंक 7 ही स्टार्ट हुआ है. सो 6 तक वीडियो हमने कंप्लीट कर चुके हैं. एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो भी थियरी वो कंप्लीट करनी है बच्चा पार्टी. आज एक नए थियरी के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष आया हूं. प्लीज ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं. आज के हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट लूप. बच्चा पार्टी टॉर्क तो हमने सुना हुआ है, टॉर्क ऑन करंट लूप मतलब एक लूप होगा, उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा और करंट लूप के अकॉर्डिंग इन अ मैग्नेटिक डाइपोल. मतलब आपका क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी, पहले क्वेश्चन समझ लो. आपको टॉर्क का इक्वेशन लाना है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप के अकॉर्डिंग, वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा. ओके, तो मैं फिगर से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो यहां पे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट होगा N और यहां पे एक मैग्नेट होगा S. तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड N टू S बच्चा पार्टी निकलने वाली है. N से निकलती है S में जाती है, N से निकलती है S में जाती है. तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? तो आपको समझाने के लिए मैंने ये रिप्रेजेंट किया. आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी. ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक करंट कैरिंग लूप रखने वाला हूं जो रेक्टेंगुलर होगा. ओके, अब ये पूरा का पूरा लूप हो, लेकिन बच्चा पार्टी इसमें करंट तो फ्लो करना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में इसमें बता रहा हूं आपको. अब इस लूप में करंट लूप की एक एक्सिस होगी, मतलब जो लूप होगा उसको आप घुमाने वाले हो. ठीक है, यहां से मतलब ए ऐसे घूमेगा, इसका हैंडल कुछ होगा, यहाँ पे हैंडल है. ये क्या, ये हैंडल है. उस लूप का मैंने नाम रखा बच्चा पार्टी ABCD. अब यहां से उस लूप को मैं कनेक्ट कर रहा हूं बैटरी से, मतलब एक्सटर्नल फील्ड से. तो यहां से फ्लो होगा करंट. ठीक है, तो यहाँ ए करंट यहां से A टू B इधर होगा, ये B टू साइड इस डायरेक्शन में, और ये C टू D वापिस होगा और वापिस इस डायरेक्शन में वापिस आ जाएगा. अब जो उसकी AB की जो लेंथ होगी वो होगी B, और जो BC की लेंथ होगी वो होगी A. मतलब ये अगर A है तो ये भी A होगी, ये अगर B है तो इसकी भी होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है. अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन में, ये आपको पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में. ओके, अब यहां पे क्या होने वाला है वो देखो. पहले समझ लिया भाई, टॉर्क का इक्वेशन लाना है ऑन द करंट कैरिंग लूप के अकॉर्डिंग. तो आपके पास ये N पोल है और ये S पोल है, ये दोनों मैग्नेट रखा, दोनों मैग्नेट के बीच में मैंने ये रखा. मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बच्चा पार्टी, और लूप पूरा ABCD दिखा हुआ है. अब आपको फिगर के अकॉर्डिंग पहले क्या कंसीडर करना है. ओके, शोन इन अ फिगर कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD. ओके, मतलब एक कॉइल मैंने लिया, उसका नाम मैंने रख दिया ABCD. फर्स्ट पॉइंट अपना बच्चा पार्टी, वो मैग्नेटिक फील्ड P और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. मतलब मैग्नेटिक फील्ड B और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, ओके, यहां पे इतना समझ लिया आपने. अब आगे जाते हैं. आगे बच्चा पार्टी मतलब आगे मतलब क्या, आप समझ सकते हो. अब मैं करंट पास कर रहा हूं. ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए कि करंट अब पास हो रहा है. तो आप यहां पे देख सकते हो, ये जो AD पार्ट है और ये जो BC पार्ट है ABCD का, उसका मैंने पहले नाम रख दिया. Suppose the current flowing through the ABCD
लेट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द आई, ए बी और सी डी की लेंथ कितनी है बी, बी सी एंड ए डी का लेंथ कितना है ए, ये मैंने नाम रख दिया। तो आपको पता है कि भाई व्हाट इज द एरिया ऑफ कोइल, एरिया ऑफ कोइल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब ए इंटू बी। ये हमें जरूरत पड़ने वाले बच्चा पट्टी है, इसको नोट डाउन कर दो। ओके, ये हो गया फिगर की इंस्ट्रक्शन। अब क्या करना है, अब आपको पता है बच्चा पार्टी, अब इसमें फोर्स तो प्रोड्यूस होने वाला है क्योंकि करंट कैरिंग कोइल होगी तो फोर्स प्रोड्यूस होने वाला है। फोर्स करंट कैरिंग कोइल में कैसा होता है, आई एल क्रॉस बी जितना। ओके, आई तो हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट आपका क्या होगा बच्चा पार्टी, जो बीसी पार्ट और एडी पार्ट है, हम एडी और बीसी पार्ट की बात कर रहे हैं। साइड ऑफ ए बी और सी डी वो अलग है, अभी एडी और बीसी की बात कर रहे हैं। टू फील्ड ऑन द फोर्स ऑफ एक्स एडी एंड बीसी ऑन द लूप, ठीक है। अब उसमें आप देख सकते हो ये बीसी और एडी पार्ट वो पैरेलल है बच्चा पार्टी, किसके साथ, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप सोच सकते हो उसके अंदर फोर्स क्या होगा, उसके अंदर फोर्स आप समझ सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, आई एल बी साइन थीटा। यस, थीटा अगर पैरेलल हो तो जीरो होगा, तो आप समझ सकते हो आई एल बी साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो यानी फोर्स होगा उसके ऊपर जीरो। क्लियर। तो यहां पे ये पॉइंट समझ में आया क्या, जो बीसी पार्ट और एडी पार्ट का फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही सेम है, तो उसमें जीरो ही प्रोड्यूस होगा, साइन जीरो जीरो वैल्यू। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आपको सेकंड पार्ट, तब नोट डाउन कर दीजिएगा बच्चा पार्टी, स्टॉप कीजिएगा, नोट डाउन करते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, आप देख सकते हो द लूप ऑफ साइड, जो लूप की साइड है कौन सी, ए बी एंड सी डी की। अब वो ए बी एंड सी डी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस में, वो क्या है बच्चा पार्टी, वो तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, मैं ए बी साइड की बात कर रहा हूं, पहले ए बी साइड की बात कर लेते हैं। लेट ए बी साइड एंड देन सी डी साइड। तो ए बी साइड में फोर्स क्या होगा, F1, यहां पे क्या होगा F2। तो यहां पे आप देख सकते हो F1 का क्या होगा भाई, आई ए बी साइड में लेंथ कितनी है B, और आई बी बी क्रॉस। अब यहां पे आप देख सकते हो आई बी बी परपेंडिकुलर मतलब साइन 90 डिग्री, तो आई बी बी बचा आपके पास। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना था। तो ये हो गया आपका फोर्स 1 का फॉर्मूला। और यहाँ पे आप F2 फाइंड करोगे CD पार्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो हो गया आई बी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड, वो भी परपेंडिकुलर है बच्चा पार्टी, तो आई बी बी साइन 90, तो आई बी बी वो भी आ गया B, तो ये हो गया F2 का वैल्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे आप देख सकते हो F1 एंड F2 बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। F1 एंड F2 की जो वैल्यू मिली है वैल्यू बिल्कुल सेम है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आपने पढ़ा है भाई, अगर दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो F1 एंड F2, ओके, तो लूप में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो F1 प्लस F2 इज 0, तो उसके ऊपर क्या लगने वाला बच्चा पार्टी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो टॉर्क प्रोड्यूस ऑफ द पेयर ऑफ F1 एंड F2। तो अब आपका रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा वो ध्यान दीजिए। तो आपका रिजल्टेंट टॉर्क होगा भाई टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2, क्योंकि यहां पे भी टॉर्क और यहां पे भी टॉर्क लगने वाला है। तो टॉर्क 1 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा पार्टी, फोर्स इनटू
डिस्टेंस, तो फोर्स F1 और डिस्टेंस हाफ होगा, पूरी लेंथ a है तो a/2 होगा। और यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, F2, वो भी साइड a/2 ही होगा। तो यहाँ पे F1 की फॉर्मूला क्या आई थी बच्चा पट्टी, IABB a/2। यहाँ पे भी सेम ही आया था बच्चा पार्टी, IABB a/2। अब आप समझ सकते हो कि भाई ये हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन, तो टोटल पूरा पोर्शन हो गया, ये IBBA टोटल हो गया, ये आपका टॉर्क मिला। अब यहाँ पे थोड़ा नया क्या चेंज करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, A/B आपने लिखा था A/B, दिस इज द एरिया। तो ये हो गया आपका डिराइव द टॉर्क इक्वेशन ऑन द करंट कैरिंग कॉइल ऑफ द लूप फॉर द रेक्टेंगुलर। अब आपको ये तो पता ही बच्चा पार्टी, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा भाई, हो जाएगा NIAB। वापिस रिपीट कर रहा हूं बच्चा पार्टी, रिवीजन करवा रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आपको फाइंड करना है टॉर्क ऑन द करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसका नाम मैंने पार्ट रख दिया ABCD, AB के और CD और DA की लेंथ और A और B है, N2S मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सपोज द पार्ट ऑफ BC एंड AD की बात कर रहा हूं तो वो है पर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स नहीं लगने वाला। ओके, देन AD एंड AB एंड BC की बात कर रहा हूँ, वो तो परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर होगा तो उसके सेम आपको पता ही है परपेंडिकुलर क्या रचता है, θ90। तो आपको फोर्स यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे F2 मिलेगा, बट फोर्स आर इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे प्रोड्यूस टॉर्क। सो द रिजल्टेंट टॉर्क एंड टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2, सो टॉर्क टोटल रिजल्टेंट क्या होगा, टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट कैरिंग कॉइल ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का फॉर्मूला मिला IAB, वेयर I इज, आपको पता है I इज करंट, A इज एरिया and B is magnetic field बच्चा पार्टी, और A is एरिया। एरिया किसका मिला बच्चा पार्टी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब A into B का। क्लियर बच्चा पार्टी, ओके। अब इसी क्वेश्चन में और एक थोड़ा नया सा क्वेश्चन ऐड हो जाएगा बच्चा पार्टी, क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग करंट कैरिंग कॉइल। अब वो कॉइल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर एंगल बना रही है तब क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहां पे क्या होगा वो देख लो। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, कुछ एंगल बना रहा हो बच्चा पार्टी, आपके पास परपेंडिकुलर और एक्सिस का था, तो एंगल अगर मैग्नेटिक मोमेंट के साथ बना रहा हो तब क्या होगा। अभी मैंने बोला कि बच्चा पार्टी आपको ये पता था, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ। ठीक है, ओके। अगर मैग्नेटिक मोमेंट के साथ डायपोल मोमेंट बना रहा है तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ फोर्स लगने वाला है, जो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा F2, और यहाँ पे भी कुछ उसी फोर्स होगा, जो होगा फोर्स होगा F1, और इन दोनों के बीच में पूरी लेंथ कितना था, A कितना था, तो आधा कितना होगा बच्चा पार्टी, आधा A/2 होगा। एंगल कितना बना रहा है, साइन थीटा, तो आप बोल सकते हो साइन थीटा, यहाँ पे भी A/2 साइन थीटा होगा। ये हो गया आपकी फिगर A और ये हो गया आपकी फिगर B। अब अगर आपको एंगल बना रहा है तब आपको क्या करना है, तब आपको फॉर्मूला लाना है टॉर्क का। तो जो भी मैंने अभी जो बोला वो वापस रिपीट करना है, और एंगल के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है देयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट विथ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 के वैल्यू पता है कितना था भाई, IBB साइन थीटा। अगर एंगल बना रहा है तो बाकी अभी क्या आएगा, IBB। क्लियर, ओके। तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या मिला था बच्चा पार्टी, टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2। टॉर्क 1 का फॉर्मूला था F1 A/2 रखा था, जो परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ पे एंगल बना रहा है तो आपको होगा साइन थीटा। यहाँ पे भी F2 A/2 साइन थीटा। चलो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चा पार्टी, ये देखो भाई F1 का फॉर्मूला रख दो, वो वाला IBB
A/2 साइन थीटा, यहाँ पे भी IBB A/2 साइन थीटा। अब ये हाफ और ये हाफ टोटल 1 हो गया, तो IBB A साइन थीटा हो गया। और A इंटू बी आपको पता था, A इंटू बी यानी एरिया, तो वहां पे मैं एरिया लिख दूंगा IA मैग्नेटिक फील्ड B साइन थीटा। ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला जब एंगल बना रहा होगा तब। लेकिन इसको मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो क्या होगा बच्चा पार्टी, एंगल इज A, एरिया एंड B के बीच में बन रहा है, तो दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ एंगल A क्रॉस B। चलो ये तो समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा कुछ और एक ट्विस्ट है यहाँ पे बच्चा पार्टी। क्या ट्विस्ट है, अगर थीटा 0 के डायरेक्शन में अगर हो जाए, 0 के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कि वो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ओके, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो वो भी पता है आपको कि वो फोर्स क्या होगा, 0, तो यानी टॉर्क विल बी 0। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी m इज व्हाट, इज करंट एंड एरिया मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे आप टॉर्क की जगह लिख सकते हो m क्रॉस b व्हेन थीटा इज एंगल बिटवीन m एंड b। क्लियर, m एंड b। अगर इसमें बच्चा पार्टी नंबर ऑफ टर्न्स आप मल्टीपल कर लो तो यहां पे क्या हो जाएगा, NIAB। क्लियर, NIA क्रॉस B अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो। सो दिस इज द थीटा इज एंगल बिटवीन M एंड B। क्लियर, ये हो गया आपका थियरी पोर्शन नंबर 2। अगर वो करंट कैरिंग कॉइल एंगल बना रही है तब आपको फोर्स और टॉर्क क्या होगा उसके रिगार्डिंग थोड़ा आगे मैंने बात करी। ये हो गया बच्चा पार्टी अपना टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल विथ एंगल। ठीक है, अब एक और थियरी के साथ मैं ले रहा हूं बच्चा पार्टी, और जिसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। तो हमारा थियरी पोर्शन एक लास्ट है जिसमें आपको क्या है पूछा गया वो देख लेते हैं। आपको पूछा गया बच्चा पार्टी, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चा पार्टी, उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, और आपको और भी एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन करो भाई वो स्टेबल है या अनस्टेबल भी है। मतलब 4 पॉइंट आपको क्लियर करना है बच्चा पार्टी। व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में एक्सप्लेन करना है। कोई बात नहीं, कर देते, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपको फॉर्मूला के हिसाब से अगर आएगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज रिप्रेजेंट I इंटू A। मतलब आप बोल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल एंड द एरिया ऑफ वेक्टर द कॉइल। Product of current coil and area of the vector coil, the product that is known as magnetic dipole moment. If I is the current of the current through the coil, A is the area of the coil, so magnetic dipole moment is equal to M is equal to IA. अब आपके पास ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चा पार्टी, तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, इज इक्वल टू I is represent ampere and area is represent meter square. So this is your answer, ampere into meter square. अगर ऐसा यूनिट बच्चा पार्टी मिल गया तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला तो ऑल्सो मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे m नहीं है, m 0, l है 2 है, t नहीं है 0, a है 1। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला वापस रिप्रेजेंट करूंगा, स्टेबल है या अनस्टेबल वो कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो फॉर्मूला रिपीट करो, टॉर्क इज इक्वल टू वर्क m क्रॉस b। क्रॉस आप निकालोगे तो आपको पता है कि भाई एंगल आने वाला है साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1।
द थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी। ओके, व्हेन, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चा पार्टी इफ आप बोल सकते हो इफ, फर्स्ट पार्ट, इफ थीटा इज जीरो, व्हाट थीटा इज जीरो मतलब क्या, मतलब एम और बी पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे बच्चा पार्टी, तो वो पोजीशन आपकी आ गई स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, मतलब आपको बोलेंगे स्टेबल, मतलब टॉर्क क्या होगा बच्चा पार्टी, टॉर्क होगा जीरो। सेकंड पोर्शन, इफ थीटा इज 180 डिग्री, यानी एम और बी वो हो गए एंटी पैरेलल, तो भी पता है आपको एंटी पैरेलल हो गए, तो वो हो गया टॉर्क जीरो, तो अगेन वो हो जाएगा अनस्टेबल। मतलब जो टॉर्क इस डायरेक्शन में था वो अब इस डायरेक्शन में होगा, मतलब जीरो ही होगा। तो ये होगी आपकी नॉर्मल थियरी, जो क्या थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब द प्रोडक्ट ऑफ करंट ऑफ द कॉइल एंड द एरिया ऑफ द वेक्टर, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फॉर्मूला इज MIA, उसका यूनिट होगा, उसका डायमेंशन होगा। फॉर टॉर्क के इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में बात कर सकते हो। ओके, यहां तक रखते हैं बच्चा पार्टी, और दो एग्जांपल की ओर तरफ जा रहे हैं। चलो फ्रेश हो जाओ, कोई बात नहीं, एग्जांपल, अब फॉर्मूला अगर किया है तो एग्जांपल आने ही वाला है। ओके, तो एग्जांपल कर लेते हैं, टेक्सचुअल एग्जांपल करते हैं बच्चा पार्टी 4.9। टेक्सचुअल एग्जांपल की ओर जाते हैं बच्चा पार्टी, टेक्सचुअल एग्जांपल, और आज का एग्जांपल है हमारा 4.9। बच्चा पार्टी चलो एग्जांपल पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या होता है, अ स्क्वायर ऑफ कॉइल ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर, यानी साइड दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, मतलब 0.1 मीटर होगा। कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स, मतलब आपको टन्स भी दिए हुए हैं, n इज अ नंबर ऑफ टन्स। करंट पास हो रहा है बच्चा पार्टी उसमें से 12 एम्पियर। ओके, कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली नॉर्मल टू द प्लान ऑफ कॉइल, एंगल इज थीटा, मतलब थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ बच्चा पार्टी 0.80 टेस्ला। और आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क सस्पेंडेड टू कॉइल। यार ये तो अभी फॉर्मूला सर ने चलाया वही है यार, यहां पे तो कुछ नहीं करना है। अब समझ लो बच्चा पार्टी, ये आपका एमसीक्यू भी चल रहा है, अगर इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू कर लेना। ओके, तो चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो तो NIAB sin थीटा। अरे वाह, मस्त फॉर्मूला है। चलो जो रखा है वो रख दो। n कितना है 20 टर्न्स, I कितना है 12 एम्पियर। अरे यार ये पूछा है, साइड दी हुई, साइड का स्क्वायर कर दो तो A मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। यस, B दिया है कितना 0.80 टेस्ला, और साइन एंगल दिया है sin 30। बस बच्चा पार्टी क्या करना है, आप तो यार छोटे बच्चों को भी बोलो ना तो ये कर देगा। 12 इंटू 20 इंटू 0.1 0.80 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होना चाहिए। अब इन सब का मल्टीपल करो यार, ये तो मैं नहीं करने वाला। एंड आपका आंसर है 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया आपका बच्चा पार्टी 4.9। एग्जाम्पल खत्म हो गया यार, कुछ नहीं करना था। ओके, नोट डाउन कीजिए बच्चा पार्टी। चलो फास्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी आपका वीडियो एंड कर देते हैं आज। एमसीक्यू भी कर लेना बच्चा पार्टी इसके साथ। ओके, और जो एडिशनल एक्सरसाइज वो तो पूरी की पूरी निकल चुकी है बच्चा पार्टी नए पोर्शन में। तो आपका एग्जांपल और 4.13 आ रहा है। यार सर तो बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है। अरे यार 4.9 के बाद 4.13 सेम बेस एग्जांपल है ना,
ओके 4.13 में बच्चा पट्टी पार्ट ए है और पार्ट बी है। अरे यार पार्ट ए भी ओके देख लेते हैं। पार्ट ए में बच्चा पट्टी नंबर ऑफ टर्न्स दिया है n इज इक्वल टू 30, 8 सेंटीमीटर दिया है, वो क्या है रेडियस, बच्चा पट्टी रेडियस दिया है तो अब याद रखना एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो आपको दिया 8 सेंटीमीटर, करंट उसमें जा रहा है भाई 86 एम्पियर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चा पट्टी 1 टेस्ला दिया है, एंगल भी बना रहा है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। ठीक है टॉर्क का फाइंड करना है बच्चा पार्टी, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये क्या कर रहा हूं ये तो आप समझ सकते हो भाई। अगर क्वेश्चन मस्त हो, एग्जाम्पल मस्त हो, आपको पूरे के पूरे आंसर लाना है तो आपको सब डिटो टू डिटो करना होता है। एन की वैल्यू रखो 30 डिग्री, आई की वैल्यू 6 एम्पियर, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, आर यानी 8 का स्क्वायर होगा, बी दिया है 1 टेस्ला और साइन 60 दिया हुआ है। चलो वापिस वैल्यू रख देते हैं फटाफट। चलो पाई यानी 3.14, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 60 और 10⁻⁻4 हो गया। और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए √3/2 होती है बच्चा पार्टी। इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट और आपको आंसर ढूंढना है। आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है 3.13 न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क का यूनिट भी लिखना है बच्चा पार्टी। ये हो गया आपका पार्ट ए फिनिश। अब ये बोला है अगर वुड योर आंसर चेंज, अगर आंसर चेंज होगा कब, इफ द सर्कुलर कॉइल एरिया अगर आप सेम रखते हो तो क्या आंसर चेंज होता है। अरे यार मेरे पास ये फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। यस ओके अब आपको आंसर बताना है, क्या आंसर चेंज होगा आपको बताना है भाई यस और नो। अगर एरिया आप सेम ही रख रहे हो, अगर ये सेम हुआ तो टॉर्क वैल्यू सेम ही होगी ना बच्चा पार्टी, तो आपका आंसर आएगा नो। आंसर इज नो चेंज, नो बिकॉज द एरिया आप अगर सेम रखोगे तो आंसर विल नॉट चेंज। क्लियर, ये हो गया आपका 4.9 और 4.13 एग्जाम्पल। और इसी एग्जाम्पल के साथ अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं बच्चा पार्टी। अपनी थियरी हो गई और 2 एग्जाम्पल हुआ, मतलब वर्क ज्यादा है लेकिन फिजिक्स को इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है बच्चा पार्टी। इमेजिनेशन के साथ पढ़ो, रट्टा मार के मत पढ़ो, प्लीज समझो। अगर समझोगे तो आराम से MCQ एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो बिना रट्टा मार के। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।